हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे 51 क्वेश्चन राइट। और उसके कंप्लीट क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 80 90 क्वेश्चन तक इसके जो रेस्ट क्वेश्चन बचे वो। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है। तो इटारसी है। इटारसी जो है वो नगर जिला मुख्यालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, 52 कहता है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। जो कि अब डिटेल में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन किया है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भोपाल में मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भोपाल में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है मध्य प्रदेश दिवस। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी तहसील। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, वो है इंदौर। सबसे बड़ी तहसील मध्य प्रदेश की इंदौर है। इसको देखते हैं डिटेल में पढ़ के। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है। मध्य प्रदेश की सेकंड पॉइंट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है। थर्ड पॉइंट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर है। मतलब इंदौर फर्स्ट, किन किन चीज़ों में फर्स्ट है इंदौर। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी तहसील में देखें तो इंदौर है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला देखें, वो भी जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर बड़ा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग देखें तो वो भी जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर बड़ा है। मतलब 3 चीज़ों में इंदौर बड़ा है। एक तो बड़ी तहसील में भी जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर, बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर, बड़ा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, 5 अक्टूबर 2023 के बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। 5 अक्टूबर 2023 के बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है शिवपुरी। शिवपुरी 10,666 वर्ग किलोमीटर। छिंदवाड़ा है 10,292.78 वर्ग किलोमीटर। सागर है 10,252 किलोमीटर और बैतूल है 10,043 किलोमीटर। तो इसमें शिवपुरी सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का 5 अक्टूबर 2023 के बाद। 56 क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 कह रहा है कि डिंडोरी जिले में संबंधित तत्वों पर विचार कीजिए। डिंडोरी जिले का गठन मंडला जिले से अलग करके किया गया था। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में शहडोल संभाग के गठन के समय इसे शहडोल संभाग में शामिल किया गया। थर्ड पॉइंट है, वर्तमान में डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग में शामिल है। कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर डी, मतलब तीनों सही हैं। डिंडोरी जिला को डिटेल में पढ़ते हैं। डिंडोरी जिला का गठन 25 मई 1998 को मंडला जिले से अलग करके किया गया है। सेकंड पॉइंट, शहडोल संभाग के गठन के समय शहडोल संभाग में शामिल किया गया था। वर्तमान में डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग में शामिल है। शहडोल संभाग के गठन के समय इसे शहडोल संभाग में शामिल किया गया था। वर्तमान में डिंडोरी जिला जबलपुर संभाग में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 57,
1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल किए गए? 3। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल किए गए? 3 संभाग शामिल किए गए थे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में। तो 1 नवंबर 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर छत्तीसगढ़ में चले गए थे। रायपुर, बिलासपुर व बस्तर, ये 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का भाग था? विदर्भ पहले था मध्य प्रदेश। डिटेल में देखें तो विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, अकोला, भंडारा आदि क्षेत्र वर्तमान में विदर्भ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विदर्भ क्षेत्र भारत को सूखाग्रस्त क्षेत्र में शामिल है। विदर्भ क्षेत्र भारत के सूखा क्षेत्रों में शामिल है। विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में स्थित है। विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में स्थित है। तो पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र राज्य में नागपुर, अकोला, भंडारा आदि क्षेत्र वर्तमान में विदर्भ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विदर्भ क्षेत्र भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शामिल है। विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59 सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 1861। ए आंसर है 1861। पार्ट ए पॉइंट 1 सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना 1936 में की गई थी। बाद में यह सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना गया है। बाद में यह सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 60 के कहता है लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 कब पारित किया गया था? 31 जुलाई 2000 को। लोकसभा में छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 कब पारित किया गया था? 31 जुलाई 2000। तो छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000, यह विधेयक 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में यह विधेयक 9 अगस्त 2000 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया था। पॉइंट 1 है यह विधेयक 31 जुलाई 2000 को लोकसभा में पारित किया गया था। राज्यसभा में यह विधेयक 9 अगस्त 2000 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 61 मंडला जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? मंडला की लगती है छत्तीसगढ़। मंडला जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? छत्तीसगढ़। थोड़ा डिटेल में देखें मंडला जिला पोर्टल के अनुसार मंडला जिला की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। मंडला जिले की बिछिया तहसील के देवगांव और मनोरी गांव की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। मंडला जिले की बिछिया तहसील के देवगांव और मनोरी गांव की सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 62 शंभुनाथ शुल्क का संबंध किस प्रदेश से है? शंभुनाथ शुल्क है मध्य विंध्य प्रदेश से शंभुनाथ शुल्क का संबंध।
भाग सी को विंध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी रीवा थी। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल को बनाया गया था। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश। दीनबंधु अभियान मध्य प्रदेश के किस संभाग से संबंधित है? इंदौर। दीनबंधु अभियान फुटपाथ पर रहने वाले भिक्षुओं को पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग ने दीनबंधु अभियान शुरू किया गया। फुटपाथ पर रहने वाले और भिक्षुओं को, मतलब जो भीख मांगते थे, उनके पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग ने दीनबंधु अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा मध्य प्रदेश के किस संभाग में नहीं बहती है? शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग, इंदौर, ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग में नहीं बहती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा मध्य प्रदेश के किस संभाग में नहीं बहती है? नर्मदा मध्य प्रदेश के किस संभाग में नहीं बहती है? वो ग्वालियर संभाग में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 6 संभाग। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 6 संभाग शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग से प्रवाहित होती है। 6 संभागों में बहती है नर्मदा नदी। 65 क्या कहता है? मध्य प्रदेश राज्य बनने के लिए विलय से पहले विंध्य प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य थे? 60 सदस्य थे। 60। मध्य प्रदेश राज्य बनने के लिए विलय से पहले विंध्य प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य थे? 60। मध्य प्रदेश राज्य विलय से पहले विधानसभा सीटों की संख्या। मध्य प्रदेश राज्य विलय से पहले विधानसभा सीटों की संख्या। विंध्य प्रदेश विधानसभा में 60, भोपाल विधानसभा में 30, मध्य भारत विधानसभा में 99, सीपी एंड बरार में 150 सीटें थी। एकीकृत विधानसभा की कुल सीटें 339। तो विंध्य प्रदेश विधानसभा में 60, भोपाल विधानसभा में 30, मध्य भारत विधानसभा में 99, सीपी एंड बरार मध्य प्रांत में 150 सीटें। तो एकीकृत विधानसभा की कुल सीटें 339। क्वेश्चन नंबर 66, अविभाजित मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया था? शाहजहाँपुर अविभाजित मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर को 1904 में जिला घोषित किया गया था। 1904 में शाहजहाँपुर। अविभाजित मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया? जिला 1904 में। अविभाजित मध्य प्रदेश में शाहजहाँपुर को 1904 में जिला घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 67 में छतरपुर जिला स्तर में राज्य से घिरा है। छतरपुर उत्तर प्रदेश। छतरपुर जिला उत्तर में किस राज्य से घिरा है? वो है उत्तर प्रदेश से। छतरपुर जिला डिटेल में देगा। पॉइंट 1, छतरपुर जिला उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा है। यह जिला 1956 में अस्तित्व में आया था। छतरपुर 1956 में अस्तित्व में आया था। छतरपुर जिले का औसत लिंग अनुपात 883 है। छतरपुर जिले का औसत लिंग अनुपात
883 883। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस जिले को मध्य प्रदेश का चीन का कटोरा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस जिले को मध्य प्रदेश का चीन का कटोरा कहा जाता है? नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश के अनौपचारिक उपनाम चीन का कटोरा नरसिंहपुर। धान का कटोरा बालाघाट। चीन का कटोरा नरसिंहपुर, धान का कटोरा बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 69, छतरपुर जिला मध्य प्रदेश किस प्रशासन संभाग से संबंधित है? छतरपुर जिला मध्य प्रदेश के किस प्रशासनिक संभाग से संबंधित है? सागर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला सहित सागर संभाग में टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह आदि जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला सहित सागर संभाग में टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, छतरपुर आदि जिला शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से मध्य प्रदेश की उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तरी जिला है भिंड। वैसे तो मुरैना है, बट मुरैना इसमें दिया नहीं है, तो भिंड होगा। निम्न में से मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? भिंड। दिए गए विकल्प में से मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला भिंड है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, पूर्वी जिला सिंगरौली है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पश्चिमी जिला अलीराजपुर, पूर्वोत्तर जिला सिंगरौली, पूर्वी जिला सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 71, निवाड़ी जिले मध्य प्रदेश में एक जिले के रूप में शामिल किया गया है। वह राज्य का जिला 52वां राज्य 52वां राज्य है। ये निवाड़ी जो जिला है मध्य प्रदेश में एक जिले के रूप में शामिल किया गया था। वह राज्य का 52वां जिला है। तो 52वां जिला कौन सा? टीकमगढ़। जो मतलब टीकमगढ़ से अलग होके निवाड़ी जिला बनाया गया है 1 अक्टूबर 2018 को। 52वां जिला है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना है 1 अक्टूबर 2018 को। 53वां जिला है मऊगंज, जो रीवा से अलग होकर 13 अगस्त 2023 को बना है। 54वां जिला है पांडुरनाथ, छिंदवाड़ा से अलग होकर 5 अक्टूबर 2023। 55वां जिला है महर, सतना से अलग होकर 5 अक्टूबर 2023। मतलब 54 और 55 5 अक्टूबर 2023 को बना हुआ है। 54वां जिला बना है पांडुरनाथ, छिंदवाड़ा से अलग होकर 5 अक्टूबर 2023। 55वां जिला है महर, सतना से अलग होकर 5 अक्टूबर 2023। 53वां जिला बना है मऊगंज, रीवा से अलग होकर 13 अगस्त 2023। 13 अगस्त 2023। 52वां जिला बना हुआ है निवाड़ी, टीकमगढ़ से अलग होके 1 अक्टूबर 2018। क्वेश्चन नंबर 72, सीहोर से भोपाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ? सीहोर भोपाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? सीहोर से भोपाल का विभाजन कब हुआ? 1956 में। 1972 में। 1956 में तो तहसील था, मतलब तहसील के रूप में वो 1956 को राजधानी बना था।
तो सीहोर से भोपाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1972 में, जब ये जिला बना 1972 में, तब 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बना, जो कि पहले तहसील था। 2 अक्टूबर 1972 को वो सीहोर की पहले तहसील थी, उससे निकलकर वो जिला बना, जिला स्वतंत्र मतलब जिला हुआ था 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन अधिसूचना 13 दिसंबर 1972 को जारी की गई और भोपाल जिला सीहोर से अलग होकर 2 अक्टूबर 1972 को अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा अस्तित्व में आया था? विंध्य प्रदेश। कौन सा प्रदेश? विंध्य प्रदेश। बुंदेलखंड बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश बनाया गया था 1948 में? विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश पॉइंट 1 बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नए गांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 74, मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला मैहर का गठन की अधिसूचना कब जारी की गई? 5 अक्टूबर 2023। 5 अक्टूबर 2023 मैहर जिला का गठन किया गया। मैहर जिला के गठन की अधिसूचना 5 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। मैहर सतना से अलग कर एक नया जिला बनाया गया। मैहर को सतना से अलग कर एक नया जिला बनाया गया। मैहर जिले में मैहर तहसील, अमरपाटन तहसील और रामनगर तहसील। मैहर तहसील, अमरपाटन तहसील, रामनगर तहसील और क्या लिखा है उचेरा तहसील के कुछ गांव को शामिल किया गया है। मैहर जिले में मैहर तहसील, अमरपाटन तहसील, रामनगर तहसील, उचेरा तहसील के कुछ गांव को शामिल किया गया है। शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर मैहर में स्थित है। शारदा माता का प्रसिद्ध मंदिर मैहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? मध्य प्रांत किस वर्ष अस्तित्व में आया? मध्य प्रांत 1861 को, 1861 मध्य प्रांत किस वर्ष अस्तित्व में आया? वर्तमान मध्य प्रदेश को ब्रिटिश शासनकाल में मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। वर्तमान मध्य प्रदेश को ब्रिटिश शासनकाल में मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। सागर, नर्मदा क्षेत्र तथा नागपुर प्रांत को मिलाकर 1861 ईस्वी में मध्य प्रांत का गठन किया गया था। इसमें मूलतः सागर और नर्मदा क्षेत्र के 8 जिले तथा नागपुर प्रांत के 4 जिले शामिल किए गए। इसमें मूलतः सागर और नर्मदा क्षेत्र के 8 जिले शामिल 8 जिले तथा नागपुर प्रांत के 4 जिले शामिल किए गए थे।
क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदा संभाग में है? हरदा। नर्मदा संभाग में हरदा। नर्मदापुरम संभाग गठन 1980। मुख्यालय नर्मदापुरम। कुल जिले नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ये 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग में। 77 क्वेश्चन 77 क्वेश्चन नंबर 77 शाहजहाँपुर को किस वर्ष जिला घोषित किया गया? शाहजहाँपुर को 1904। शाहजहाँपुर को 1904 में जिला घोषित किया गया। शाहजहाँपुर को किस वर्ष जिला घोषित किया? 1904 में। मुगल वंश के पतन के बाद शाहजहाँपुर 1732 में सिंधिया राज में लाया गया था। सिंधिया राज्य में लाया गया था। शाहजहाँपुर का नाम शाहजहाँपुर किया गया था। 1904 में एक जिले के रूप में घोषित किया गया था। मुगल वंश के पतन के बाद शाहजहाँपुर 1732 में सिंधिया राज में लाया गया था। शाहजहाँपुर का नाम बदलकर शाहजहाँपुर किया गया था। शाहजहाँपुर 1904 में यह एक जिले के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित में से किस संभाग में सबसे आदिवासी विकास अधिक खंड है? निम्न में से किस संभाग में सबसे आदिवासी विकास अधिक खंड है? इंदौर। मध्य प्रदेश में कुल 7 संभाग के अंतर्गत 20 जिलों में से 89 आदिवासी विकास खंड स्थापित किए गए हैं, जिसमें से सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड वाला संभाग इंदौर कुल 40 और न्यूनतम आदिवासी विकास खंड वाला संभाग रीवा और चंबल। मध्य प्रदेश में कुल 7 संभाग के अंतर्गत 20 जिलों में से 89 आदिवासी विकास खंड स्थापित किए गए हैं, जिनमें से सर्वाधिक आदिवासी विकास खंड वाला संभाग इंदौर है। कुल 40 हैं, 40 विकास खंड है इंदौर में। और न्यूनतम आदिवासी विकास खंड वाला संभाग रीवा चंबल है। न्यूनतम आदिवासी विकास खंड वाला संभाग रीवा और चंबल है। क्वेश्चन नंबर 79 अंग्रेजों ने किस वर्ष में नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने किस वर्ष में नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया था? 1853, 1853 में ब्रिटिश ने नागपुर के राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल था। 1853 में ब्रिटिशों ने नागपुर के राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल था। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में नहीं है? सीहोर। गठन 1980। मुख्यालय मुरैना। कुल जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड। सीहोर भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। सीहोर जो है भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से किस वर्ष अलीराजपुर जिले को झाबुआ से अलग कर बनाया गया है? 2003, 2008 को। 2008 निम्नलिखित में से किस वर्ष अलीराजपुर जिले को झाबुआ से अलग करके बनाया गया? 2008।
17 मई 2008 को अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया। साथ में 24 मई 2008 को सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। 49वां जिला अलीराजपुर, 50वां जिला सिंगरौली। 17 मई 2008 को अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया। साथ ही 24 मई 2008 को सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 82, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है? होशंगाबाद। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया। फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम भी बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया। फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में नहीं है? रीवा संभाग में नहीं है। बालाघाट, सतना, सीधी, सिंगरौली, तो ये रीवा संभाग में ही आते हैं। सतना, सीधी, सिंगरौली। बालाघाट है, ये नहीं है, ये आता है जबलपुर संभाग में। मुख्यालय रीवा। जिलों की संख्या 6 शामिल रीवा, सिंगरौली, सीधी। रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, मऊगंज, महर, ये रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं सभी जिले। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है कि स्थापना के समय विंध्य प्रदेश के राज प्रमुख कौन थे? मार्तंडन सिंह। 12 मार्च 1948 को राजधानी रीवा, मुख्यालय नौगांव, छतरपुर उपराजधानी। राजधानी गठन 12 मार्च 1948, राजधानी रीवा, मुख्यालय रीवा में था, नौगांव, छतरपुर उपराजधानी थी रीवा की। और रीवा के महाराजा मार्तंडन सिंह जुदेव को राज प्रमुख नियुक्त किया गया। मार्तंडन सिंह जुदेव को राज प्रमुख नियुक्त किया गया था रीवा के। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? गुना जिले का वर्तमान मुख्यालय गुना शहर में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1922 में, 1922। गुना जिला स्वतंत्रता पूर्व काल में गुना ईसाईगढ़ तत्कालीन ग्वालियर राज्य का हिस्सा था। ब्रिटिश छावनी होने के कारण गुना में जिला मुख्यालय स्थापित नहीं किया गया था। ब्रिटिश छावनी होने के कारण गुना में जिला मुख्यालय स्थापित नहीं किया गया था। 5 नवंबर 1922 गुना को जिलों का मुख्यालय बनाया गया। 5 नवंबर 1922 को गुना को जिला मुख्यालय बनाया गया। 5 नवंबर 1922। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है? 86 कह रहा है 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? एन.वी. गाडगिल। 4 अप्रैल 1948 में। विंध्य प्रदेश बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासत को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव
में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए थे। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया। विंध्य प्रदेश बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव को मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? 1 जून 1949 को भोपाल के विलय के बाद मुख्य आयुक्त किसे बनाया गया? एन.वी. बैनर्जी को। 1 जून 1949 को भोपाल के विलय के बाद मुख्य आयुक्त किसे बनाया गया? एन.वी. बैनर्जी। भोपाल विलय के बाद प्रमुख नियुक्त एन.वी. बैनर्जी। मुख्य आयुक्त शंकर दयाल शर्मा भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री। सुल्तान मोहम्मद खां भोपाल विधानसभा अध्यक्ष। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल भोपाल विधानसभा उपाध्यक्ष। एन.वी. बैनर्जी मुख्य आयुक्त। एन.वी. बैनर्जी मुख्य आयुक्त। शंकर दयाल शर्मा भोपाल स्टेट के पहले मुख्यमंत्री। सुल्तान मोहम्मद खां भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल भोपाल विधानसभा उपाध्यक्ष। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल भोपाल विधानसभा उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 88 मध्य प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? ग्वालियर। शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर है। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर 6.5 माह तक। ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर 5.5 माह तक इंदौर रहेगी। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर है, 6.5 माह तक ग्वालियर राजधानी रहेगी। फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर है, 5.5 महीने तक रहेगी इंदौर। इस समय मध्य भारत के यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर स्टेट या मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंदौर ग्वालियर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 89 2 अप्रैल 1952 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश में किसे गृह मंत्री बनाया गया? लाला राम वाजपेयी। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश में किसे गृह मंत्री बनाया गया? लाला राम वाजपेयी। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मंत्री। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश में मंत्री शंभूनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री। लाला राम वाजपेयी गृह मंत्री। महेंद्र कुमार शिक्षा मंत्री। गोपाल शरण न्याय मंत्री। दान बहादुर उद्योग मंत्री। शंभूनाथ शुक्ल मुख्यमंत्री, लाला राम वाजपेयी गृह मंत्री, महेंद्र कुमार शिक्षा मंत्री, गोपाल शरण न्याय मंत्री, दान बहादुर उद्योग मंत्री। तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अगले चैप्टर करेंगे। तो हैव अ नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।